हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो जासूसी बलून चीन का था जिसे अमेरिका ने मार गिराया, तो उसके कारण क्या क्या वहां पर परिणाम निकले हैं चाइना और अमेरिका के रिश्तों में। क्या वहां के जो परिस्थिति थी वैसी परिस्थिति जासूसी की किसी और देश में भी देखे गए हैं? पहले कभी चीन ने ऐसे जासूसी बलून इस्तेमाल किए हैं? कहाँ कहाँ हो सकता है या हो रहा है? इतिहास क्या रहा है जासूसी बलून का? और 21वीं सदी आने के बाद भी जब इतने बढ़िया बढ़िया सैटेलाइट बन गए हैं, उपग्रहों से निगरानी की जा सकती है, फिर ये गुब्बारे उड़ाने का क्या मतलब बनता है भाई? तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे अपने यूपीएससी के पेपर 2 में, तो उन पर भी यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि चीन के जासूसी गुब्बारों के निशाने पर भारत समेत कई देश जो हैं चीन के निशाने पर रहे हैं या उनको निशाना बनाया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 महाद्वीपों में, 5 कॉन्टिनेंट्स में टोटल 40 ऐसे देश हैं जिनको कि चीन ने निशाना बनाया है पहले या अभी निशाने पर रखे हुए हैं कि वो जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल करके वहां से डाटा कलेक्ट करेगा और भविष्य में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये तो न्यूज में आया, तब इसके पहले क्या हो रहा था नहीं हो रहा था ज्यादा जानकारी थी नहीं। लेकिन अमेरिका ने जब चाइनीज गुब्बारे को जो सर्विलांस वाला था उसे मार गिराया अपने साउथ कैरोलिना के कोस्ट के पास 4 फरवरी 2023 को, तो ये गुब्बारे पर नजर बनाए हुए थे। गुब्बारा जो कनाडा और अमेरिका के ऊपर से गुजर रहा था, तो उस पर ये लोग पूरा ट्रैकिंग कर रहे थे, नजर बनाए हुए थे। लेकिन ये इस डर से उसको मारकर गिरा नहीं रहे थे कि कहीं जमीन पर गिरा और कुछ उसमें अगर वैसे विस्फोटक पदार्थ या कुछ वैसे नुकसानदेह चीजें हुई, कोई केमिकल ही हुआ, तो पता नहीं क्या होगा। तो इन्होंने पहले वेट किया कि ये भाई समुद्र की तरफ चला जाए, उसके बाद इसको मार के गिराएंगे। तो वहां पर गिरा दिया। उसके बाद जो है इसका मलबा भी ये लोग रिकवर कर लिए हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब चीन का कहना है कि भाई मार दिया, मलबा हमको दे दो यार। तो अमेरिका का सीधा कहना ऐसे नहीं मिलेगा, पहले देखेंगे कि ये जब हमारे एयरफोर्स बेस जो है जिसका नाम है माल्मस्ट्रोम, इसके ऊपर से जब गुजर रहा था मोन्टाने में, तो वहां पर इसने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया है, क्या क्या फोटोग्राफ्स लिए हैं, किस तरह का सर्विलांस किया है, अभी इस मलबे से हम लोग ये जानकारी निकालेंगे और उसके बाद तुमसे बात करेंगे। ऐसे सीधा कह रहे हो कि ठीक है मार दिया वापस दे दो, तो ये चलेगा नहीं। सबसे पहले बलून हमारे एरिया में आया क्यों, और आया तो आया, पहले तुमने बताया क्यों नहीं? तो ये चीजें होती है। अब यहाँ पर क्या है कि अमेरिका को चीन ये भी कह सकता है कि हवा में उड़ रहा था तो भाई तुम काहे मार गिराए। तो उसके पीछे भी नियम ये है कि 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक, यहाँ तक जो है जो एयर स्पेस होती है वो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में, उसके ऊपर का जो एरिया होता है, ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, उसे हम लोग फ्री स्पेस में कंसीडर करते हैं। उसमें कोई भी देश का कोई भी उपग्रह या कुछ भी जा सकता है। लेकिन 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड, ऊंचाई के नीचे अगर रहे कोई भी चीज, तो जिस देश के एरिया में वो पड़ रहा है वो उसको मार के गिरा सकता है, उस पर कार्रवाई कर सकता है। वो उस देश का एयर स्पेस है। जैसे हम लोग सुन रहे थे ना अभी कि चाइना की पाकिस्तान की बहुत भद भी पिट गई थी इस चक्कर में कि जो हमारे देश के जहाज जा रहे थे सहायता सामग्री और आदमी लेकर तुर्की की तरफ, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने एयर स्पेस से नहीं गुजरने देंगे। उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक वो उस देश के अधिकार क्षेत्र में है। तो यही चीज यहाँ पर हुई कि अमेरिका में जो बलून उड़ रहा था वो 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जो कि 100 किलोमीटर से बहुत नीचे है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि लगभग 40 से 45 हजार किलोमीटर फीट की 40 से 45 हजार फीट की ऊंचाई पर कमर्शियल प्लेन जेट वगैरह ये सब उड़ते हैं, और ये 60,000 फीट की ऊंचाई पर था।
तो ये अमेरिका के एयर स्पेस में था और अमेरिका का पूरा अधिकार था कि ये इसे मार गिराए, तो मार गिराया। अब यहाँ पर ये मुद्दा हुआ कि जो मालमस्ट्रॉम एयर बेस के ऊपर से गुजरा तो अमेरिका को इससे परेशानी क्या है। तो अमेरिका का यहाँ पर जो है 341वां मिसाइल विंग स्थापित है, जो कि पूरा परमाणु हथियारों का जखीरा है वहां पर, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये विंग उसी को ऑपरेट करता है, उसी को संभालता है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक लंबी दूरी तक मार करने वाले परमाणु हथियार होते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो हो गया डिलीवरी मैकेनिज्म, यानी कि जिस पर परमाणु हथियार लगाकर वहां तक भेजते हैं और वहां पर हमला होता है। तो चाइना को हमेशा से ये डर रहता है कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार है, प्लस उसका डिलीवरी सिस्टम भी इतना है कि वो अमेरिका से चाइना तक मार कर सकता है। तो हो सकता है उसके लिए निगरानी वगैरह कर रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्या है, कितना है, नहीं है। या फिर साउथ कोरिया से चाइना की अच्छी खासी दोस्ती है, बोला होगा कोई नहीं दोस्त, रुक मैं चेक करके आता हूं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और इसी के कारण अमेरिका ने बोला कि मैं मलबा नहीं दूंगा, अभी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि तुमने आखिर किया क्या है इसके साथ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। लेकिन चाइना का कहना है कि ना भैया, हम तो कोई वैसा काम नहीं कर रहे थे, हमारा बलून उधर गया था, हम ये मानते हैं, लेकिन वो रास्ते से भटक गया था, पथभ्रष्ट हो गया था, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन हम जासूसी नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ वहां पर मौसम और पर्यावरण का डेटा जमा कर रहे थे, उसकी स्टडी कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे। अगर वो ऐसा कर रहे थे, उनका बलून अमेरिका के एयर स्पेस में घुस गया, तो उनको पहले से इंफॉर्मेशन देने में क्या जाता था भाई। जिसको जो भी कोई गलत अगर न कर रहा हो तो सामने वाले से खुलकर बात करने में उसको डर किस बात का होगा। तो चाइना की बात यहां पर इसी तरीके से खारिज हो जाती है सीधे सपाट, कि अगर वो सिर्फ मौसम का और पर्यावरण का डाटा कलेक्ट कर रहे थे। सबसे पहली बात है कि आपको अमेरिका के मौसम से क्या मतलब है। इतने बढ़िया बढ़िया सैटेलाइट बन गए हैं मौसम को स्टडी करने के लिए और पर्यावरण को स्टडी करने के लिए। सैटेलाइट छोड़कर आपको गुब्बारे उड़ाने की जरूरत पड़ रही है, और उड़ाए तो उड़ाए, उसके लिए अमेरिका को पहले बताने में क्या दिक्कत थी। तो ये चीजें हो गई, अमेरिका तो सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला। अब जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो चाइना और अमेरिका के रिश्ते थे वो एकदम अलग गहराई पर, गर्त पर पहुंच गए थे। ठीक है, सीधा एकदम ग्राफ ऐसे ढक से नीचे गिरा, हेड डाउन। तो वहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा इनको उम्मीदें थी कि कुछ परिस्थिति सुधरेगी, कुछ कुछ बातचीत भी हो रही थी। और अभी 5 और 6 फरवरी को मीटिंग होने वाली थी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की। एंटनी ब्लिंकन 5 और 6 फरवरी को जाने वाले थे चाइना के दौरे पर, बीजिंग में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर ये बलून वाला मुद्दा हो गया, फिर रिश्ते गड़बड़ा गए, उन्होंने सीधा सपाट वहां पर अपना दौरा रद्द कर दिया। तो जो थोड़े बहुत वहां पर परिस्थिति सुधारने की बनी थी रिश्तों को, वो फिर से गई। तो चाइना के लिए ये फिर से एक दिक्कत की बात हो गई, और अमेरिका के लिए भी कुछ हद तक दिक्कत की बात है, क्योंकि भाई चाइना धीरे धीरे बड़ा एग्रेसिव होता जा रहा है। और ये सिर्फ अमेरिका के केस में नहीं, किसी भी देश के साथ। अगर हम डोकलाम का इशू देखें, अगर हम पेंगोंग लेक का इशू देखें, अरुणाचल का रिसेंट का इशू देख ले, या पूरे अपने बॉर्डर पर ही जो भी है सब देख ले, तो भारत के साथ वही परिस्थिति है, वियतनाम के साथ वही है, साउथ चाइना सी में वही है। तो हर देश के साथ चाइना के, पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है, सबके साथ यही गड़बड़ चल रही है। तो ये हो तो हुआ। अब अमेरिका का कहना है कि ये और भी बार हो चुका है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज थे क्या कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यूएफओ है। गुब्बारे तो हमने ऊंचाई पर पहले भी देखे थे, लेकिन उसका सही से पता नहीं चल पा रहा था, तो हमें लगा ये यूएफओ है, हमने कुछ किया नहीं। लेकिन ये तो गुजरा पहले भी है इधर से, ये चीज हुई। उसके बाद बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि लैटिन अमेरिका में भी इसे देखा गया है, ऐसे गुब्बारे देखे गए। और कुल मिलाकर 5 महाद्वीपों में
चाइना के गुब्बारे ऑपरेशनल हैं, इधर उधर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अलग अलग देशों पर निगरानी रख रहे हैं। हो सकता है भारत भी गए होंगे, भारत के ऊपर से भी गुजरे होंगे और आगे भी जा सकते हैं। ये चेतावनी जारी की है अमेरिका ने। और उनका ये कहना है कि ये एक प्रोग्राम है चाइनीज मिलिट्री का जो कि दूसरे देशों का सर्विलांस कर रही है। ये एक सर्विलांस प्रोग्राम है चाइनीज आर्मी का, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेनली मिलिट्री डेटा और उनके जो भी वहाँ पर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है किसी भी देश के, अमेरिका के, भारत के, या जो भी उसके जो देश हैं जो उससे उसके सही रिश्ते नहीं हैं, उन सब पर ये निगरानी रख रहा है। तो ये कुछ बड़ा करने की प्रिपरेशन चल रही है। अब बात करें कि इतिहास क्या रहा है ये ऐसे गुब्बारों का सर्विलांस में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1794 में फ्रांस ने ऐसे गुब्बारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें क्या था, वो हॉट एयर बलून था, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह का यूज कर रहा था चाइना, क्योंकि उसको बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हल्का गैस है, खुद ब खुद उड़ता रहता है। लेकिन 18वीं सदी में उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस थी नहीं, तो वहां पर क्या करते थे, हॉट एयर बलून का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करने लगे हैं, हल्का गैस है, एक बार भर दिए उड़ रहा है, बस ट्रैक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो फ्रांस ने हॉट एयर बलून का इस्तेमाल किया था ट्रैक करने के लिए। ऑस्ट्रियन और डच सेना जब फ्रांस पे हमला करने के लिए वहां पर जा रही थी बैटल ऑफ फ्लेरेस में, तो बैटल ऑफ फ्लेरेस के समय फ्रांस ने इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था ताकि जो उसके अपोजिशन की सेना है, ऑस्ट्रिया की या डच सेना, तो वो उनको ट्रैक कर सके और पहले से प्रिपेयर रह सके। अब बात आती है कि चलिए वो तो 18वीं शताब्दी की बात थी। अब 21वीं शताब्दी में यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सैटेलाइट से हम लोग निगरानी कर सकते हैं। कोई जरूरत ही नहीं है कि किसी देश के एयर स्पेस में रहें, 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के नीचे रहें, बलून उड़ाएं, क्या है को फालतू का झमेला लेना। उसके पीछे कारण क्या है कि जो बलून है वो जमीन के सतह के नजदीक से उड़ती है। अब अगर आप बात करेंगे सैटेलाइट की, तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की बात करें तो वो 550-600 किलोमीटर के आसपास हाइट रहती है उसकी। लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है कि नजदीक होने के बावजूद वो क्लियर पिक्चर नहीं ले सकता है, क्योंकि वो जो सैटेलाइट है वो 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो इतनी तेजी से वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहती है कि उतनी गति में वहां पर क्लियर पिक्चर लेना मुश्किल काम है। और बलून जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो उससे एकदम बढ़िया अच्छा से फुर्सत से बढ़िया पिक्चर लिया जा सकता है, फोटो खींची जा सकती है। लोअर अर्थ ऑर्बिट के साथ ये मजा है कि वो इतनी तेजी से भागेगा कि लगेगा आप एनएफएस खेल रहे हो, समय ही नहीं मिला आपको फोटो खींचने का। तो ये चीज हो गई, ये एडवांटेज है बलून का। नेक्स्ट क्या है कि आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर बात करेंगे तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सीधा एकदम 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे मिलेगा एकदम, भले वो एक जगह पे रुका हुआ रहे, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी है कि उतनी ऊंचाई से क्लियर पिक्चर लेना एकदम एक्यूरेसी के साथ वो मुश्किल हो जाता है। तो उसके ऊपर भी बलून का ये एडवांटेज है कि वो 60,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है, एकदम नजदीक में है, और 36,000 किलोमीटर तो भाई कहाँ ही चला जाएगा, आप खुद ही सोच लीजिए। तो इसके कारण यहाँ पर ये एडवांटेज हो जाता है हॉट एयर बलून का, या जो भी अभी अपना सर्विलांस बलून चाइना यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत बलून के साथ भी, और यही दिक्कत के कारण चाइना फंस गया कि नेविगेट करना, कंट्रोल करना, उसको अपने हिसाब से चलाना बलून को बहुत मुश्किल काम है। और इसके पीछे का कारण ये है कि ये हवा के साथ उड़ता रहता है, जिस डायरेक्शन में हवा उड़ेगी उस डायरेक्शन में वो चलता चला जाएगा, आप उसको इधर उधर घुमा फिरा नहीं सकते हैं। तो ये दिक्कत हो जाती है हॉट एयर बलून के साथ या सर्विलांस बलून के साथ, जो कि सैटेलाइट में नहीं होती है, लेकिन सैटेलाइट के दूसरे दिक्कत हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर फंसा चाइना। तो ये सारी चीजें हैं, डिस्कशन है कि आज भी कुछ कुछ देश सर्विलांस बलून का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बहुत बार किया है,
वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे ये इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन धीरे धीरे सैटेलाइट आने के बाद और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद इसकी इस्तेमाल कम हो गई। लेकिन चाइना तो चाइना है, मार दोगे मार दो, हम दूसरी बना लेंगे, उड़ाएंगे, जो करना है करते रहो, ये हालत है। तो यहाँ पर ये हमारी डिस्कशन खत्म होती है। और आप लोगों को अगर डिस्कशन अच्छी लगी हो तो कंसीडर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। ये हमारी वेबसाइट है जहां पर कि अभी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, जेपीएससी की टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है। फ्री में करंट अफेयर्स का मटेरियल अवेलेबल है, जेपीएससी के स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, फ्री में जेपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले से हमारे ऐप को भी डाउनलोड करके इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने डिस्कशन को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।